हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके नाइन्थ मैथ में। मैं गुरु सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी है। ठीक है ना, और भाग इसमें 10वां है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं, बिल्कुल भोजपुरी स्टाइल में आपको बताने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या दिया है, 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस 20 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, का देले बाबू इसमें लिख लेंगे A1 एकरा के A1 कह जाई, एकरा के A2, एकरा के A3, एकरा के A4। तो A1 कितना हो जाई 99 और ये A2 कितना हो जाई 95 और A3 कितना हो जाई 91 और A4 कितना हो जाई, A4 हो जाई 87। कौनो दिक्कत ना होके के चाहिए इनमें। ठीक ना, अब इनमें हई जो 20 पदों तक का योग कहता कि n के मान हो जाएगा। n के मान कितना हो जाई 20। अब इनमें हमनी के निकाले के बाद कौन चीज सर्वांतर, और इस सर्वांतर के कैसे सूचित कइल जाला d से। तो d बराबर फार्मूला हो जाई a2 माइनस a1। d बराबर a2 के मान कितना देला बा 95 माइनस a2 के मान, अब a1 के मान कितना बा 99। d इक्वल टू 95 में से 99 घटा दीजिए तो कितना होगा 4। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, फिर d इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे a3 माइनस a2, लिखेंगे a3 माइनस a2। तो d बराबर अब क्या लिखल जाए, a3 के मान कितना देले बा 91 आ माइनस a2 के मान कितना दे देले बा, a2 के मान कितना दे देले बा 95। ठीक है ना, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, देखिए छोटा अंक था ना तो घट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो d बराबर 91 में से 95 घटा दीजिए कितना होगा -4। फिर इधर लिख लेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, d बराबर अब लिखल जाए फार्मूला a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। तो d बराबर a4 के मान कितना देले बा 87 माइनस a3 के मान कितना देले बा 91। तो d बराबर 87 में से जब 91 घटाएंगे ना तो कितना होगा -4। थोड़ा भी इसको क्या करेंगे सजा लेते हैं। सजाएंगे कैसे, अब देखिए प्रथम पद को a से सूचित किया जाता है। a यानी पहिलका अंक a होला, तो a बराबर कितना हो जाई 99 और d बराबर कितना हो जाई, d बराबर निकल के आ गइल -4 और n बराबर कितना हो जाई 20। अब योग निकाले खातिर सूत्र इसका क्या होता है, इसको देखिए, इसका फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 into d होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोनो दिक्कत ना होके के चाहिए इस सवाल में। ठीक ना, अब तो बाबू हमार फार्मूला है जे लिखा गइल बा। अब है जे s n के मान कहता है, n के मान कितना देले बा 20, n कहता 20 अब बटा का लिखो जाई 2 गुणे a कहता, तो a के मान है कितना दे देले बा 99 प्लस बा तो प्लस, फिर n के मान कितना बा 20 माइनस 1 और d के मान कितना निकल के आ गइल बा -4। तो ये लिख लिया जाई -4। कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए इस सवाल में। ठीक नु, आगे देखल जाओ s 20 बराबर 2 दहिया 20 10 लिख लिया जाई। अब 99 दूना 99 कहता नु कि हमरा के 2 से गुणा कर लो, आ फिर एही में लिख दो। तो 99 दूना कितना हो जाई 198। ठीक बा, कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए। आप प्लस बा तो प्लस लिख लिया जाई, 20 में से 1 जाई तो कितना बची, 20 में से 1 जाई तो 19 बची, तो 19 है जब कोनो चीज नहीं है तो गुणा लिखल जाई या माइनस कितना हो जाई 4। कोनो दिक्कत नहीं है। s 20 बराबर 10 लिख लिया जाई, ओकरा बाद से कोई लिखल जाई 198। तो 198 प्लस आ माइनस माइनस होला, प्लस और माइनस का होला माइनस होला, तो ये माइनस लिख लिया जाई। 19 चौके कितना हो जाई 19 चौके 76 हो जाई, तो 76 या है लिख लिया जाई। ओकरा बाद से कोई लिखा जाई s 20 बराबर 10 कोनो चीज नहीं के गुणा लिखल जाई। 198 में से 76 घटा दो बाबू हमार, तो 198 में से 76 घटेबो तो कितना आई 122, कितना आ जाई 122।
तो हेजा लिख लो s 20 बराबर 10 में 122 से गुणा कर देबो तो कितना हो जाई 1220। आंसर एकर आ जाई पूरा कंप्लीट। अब ये आंसर बन के तैयार हो गई, कोनो दिक्कत में ना होखे के चाहिए, ठीक ना। अच्छा लागत है भोजपुरी में तारा। अब देखिए बाबू ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये भोजपुरी में हमने आपको सरल तरीका से बता दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ तो बाबू हमार आगे क्वेश्चन बोर्ड पर दे देले बा। का क्वेश्चन बा अब देखल जाए क्वेश्चन। यदि AP का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सर्वांतर होगा। कहता कि AP के सामान्य पद कितना दे देले बा 3n + 5, तो एकर सर्वांतर हमनी के का करे के बा निकाल देबे के बा। कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए, एजा समीकरण सॉल्व कर जाई यानी हल कर जाई, ठीक बा। का देले बा क्वेश्चन में 3n + 5, तो हमनी के कोई का जाई में कि n के मान 1 2 3 डॉट डॉट रख लियल जाई, ठीक बा। तो ए में रखल जाई मान लिखल जाई, माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर मान लिखल जाई n बराबर 1 2 3, ठीक बा। कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए। क्वेश्चन का देले बा 3n + 5, 3n + 5, 3 गुणे n के मान कितना देले बा 1 + 5, 3 एकम 3 प्लस कितना हो जाई 5, तो 3 गो 5 गो कब हो जाई 8 गो। फिर लिख लिहल जाई पुनः, का लिखल जाई पुनः। फिर यह क्वेश्चन में लिख लिहल जाई 3n + 5, 3 गुणे n के मान अब कितना रखबो बाबू 1 रख लेलो, अब कितना 2 आ प्लस कितना हो जाई 5, 3 दूना कितना होई 6 आ प्लस का लिखबो 5, तो 6 गो 5 गो कब हो जाई 11 गो। फिर हेजा लिखल जाई पुनः, का लिखल जाई पुनः। फिर ई क्वेश्चन में उतार लिखल जाई का देले बा 3n + 5, 3 गुणे n के मान अब कितना रखल जाई 3 आ प्लस का हो जाई 5, तो 3 3 9 प्लस का लिखल जाई 5, 9 गो 5 गो कब हो जाई 14 गो। एमे तो कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए। अब आगे हमनी के पढ़ल जाई का कहल जाई कि AP में सजा लिहल जाई, तो हई 8 आइल बा 11 आइल बा और का आइल बा 14, तो हेजा लिख लेबे के AP में का लिखल जाई 8 8 कमा आ फिर 11 11 कमा ओकरा बाद से का हो जाई 14, अब डॉट डॉट डाल लिहल जाई। कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए। एकरा के A1 कहल जाई, एकरा के A2, एकरा के A3, तो A1 बराबर कितना हो जाई 8 और A2 बराबर कितना हो जाई 11 और A3 बराबर कितना हो जाई 14। का निकाले के बाद हमनी के सर्वांतर अब निकालल जाई। का निकालल जाई सर्वांतर, तो सर्वांतर के छोटका d से सूचित कइल जाला, ठीक नु। सर्वांतर के कैसे छोटका d से फार्मूला होला A2 - A1, तो d बराबर है जे फिर लिखल जाई A2 के मान कितना देले बा 11 माइनस A1 के मान कितना देले बा 8, तो फिर है जे लिख दिया जाई d बराबर 11 में से 8 जाई तो कितना बची 3। फिर है जे लिखल जाई पुनः, का लिखल जाई पुनः, तो d बराबर फिर है जे लिख लिया जाई A3 - A2, A3 माइनस का लिखल जाई A2, तो d बराबर है जे का लिखेंगे बाबू A3 का मान कितना दिया है 14 आ माइनस A2 का मान कितना दिया है A2 के मान 11। कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए। तो d बराबर 14 में से 11 जाई तो कितना बची 3। हमनी के निकाले के का रहल हो सर्वांतर, आ सर्वांतर हमनी के निकल के कितना आ गई 3, तो ई हो जाई एकर कंप्लीट आंसर। ई क्वेश्चन में हमरा लागत है कि कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए, एकदम बढ़िया से समझ में आ गई हुई, कोनो दिक्कत ना होखे के चाहिए, परिपूर्ण रूप से सही ढंग से समझ में आई हुई। अगर ना समझ में आई हुई तो बाबू हमार कमेंट करी है जरूर, और कमेंट करके जरूर बताइए लो कि कितना समझ में आइल बा कितना नहीं आइल। फिर अगर ना समझ में आइल हुई तो फिर हम दोबारा बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।